जैकलीन फर्नांडिस की एक होशियारी नहीं चल पाई। जैकलीन को लगा कि उनका ये पैंतरा काम आ जाएगा, लेकिन पकड़ी गई और एक बार फिर से अटक गई। क्या किया है इस बार जैकलीन ने, मैं आपको बताती हूँ। हम सब जानते हैं कि जैकलीन 200 करोड़ के ठगी मामले में इस वक्त फंसी हुई है। पूछताछ जारी है। अभी तक जैकलीन को इस पूरे मामले से क्लीन चिट नहीं दी गई है और जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक जैकलीन इंडिया नहीं छोड़ सकती। यही तो कारण है कि जैकलीन जब 10 दिसंबर को सलमान खान के दबंग टूर में शामिल होने के लिए 5 दिसंबर को ही निकल रही थी, तब ईडी ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर ही रोक दिया और इस शो का हिस्सा जैकलीन बन ही नहीं पाई। जैकलीन को अभी तक इंडिया छोड़ने की परमिशन नहीं है। इसी बीच जैकलीन ने एक इमोशनल रिक्वेस्ट की ईडी से, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिसमस है, पिछले लंबे समय से कोरोना के कारण अपनी फैमिली से नहीं मिल पाई हूँ और इसीलिए मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। आपको बता दें कि जैकलीन श्रीलंका से है। उनका चाइल्डहुड बहरीन में बीता। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में उनके भाई बहन रहते हैं। ऐसे में जैकलीन अपनी फैमिली के साथ ही इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहती थी। लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई कोविड के कारण और इसीलिए उनका प्लान था सेलिब्रेशन का, लेकिन इन सेलिब्रेशंस पर तब पानी फिर गया जब जैकलीन की इस रिक्वेस्ट को ईडी ने मानने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि जैकलीन पर जांच अभी तक चल रही है। जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है तब तक जैकलीन भारत छोड़कर नहीं जा सकती। जैकलीन ने इसके साथ ये भी कहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, एज एन एक्ट्रेस उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है और उनके ऊपर ये जो एक पाबंदी लगाई गई है, इस कारण उनका बिजनेस और उनका काम खराब हो रहा है। वो अब्रॉड नहीं जा पा रही है और फिल्में डिले हो रही है। ये पैंतरा भी जैकलीन का काम नहीं किया, ये रिक्वेस्ट भी उनकी रिजेक्ट हो गई। यानी कि जैकलीन को अभी लंबे समय तक इंडिया में ही रहना होगा। अभी तक जैकलीन से जुड़ी कई सारी जानकारी सामने आई है, जिसमें करोड़ों रुपए के गिफ्ट जैकलीन को दिए गए हैं। इसमें कैश, कारें, बिल्लियां, घोड़े और ज्वेलरी सब शामिल है। अब ईडी इन सभी चीज़ों को जब्त करने की तैयारी में है और जहां तक बात है घोड़े और बिल्ली की, तो फिर वो ईडी नहीं लेगा, लेकिन उसके समान प्राइस की प्रॉपर्टी को ईडी अटैच कर लेगा। आपको बता दें कि ये मामला सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की ठगी का मामला है, जो उसने जेल में बैठकर रेंटैक्सी के मालिक अदिति सिंह से ठगे थे।